हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है ए 0.040 मोलर एक सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड, विच सॉल्यूशन वुड यू एक्सपेक्ट टू फ्रीज एट -0.149 डिग्री सेल्सियस। बच्चों के एफ वाटर के लिए बच्चों के एफ दे रखा है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आपको दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। हमें अज्यूम करके चलना है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, देखो क्या होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का। यहाँ पर एक बार फायदा देख लेते हैं क्या है। हमें ना मोलैरिटी दे रखी है बच्चों। ओके, सॉल्यूशन की ना मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, ओ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके बच्चों, और मोलैलिटी की अगर बात करें तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इतनी चीज सेम है बच्चों, अपन वेट ऑफ सोलवेंट यहां पर लेते हैं इन केजी। ओके बच्चों, किसमें लेते हैं? केजी में लेते हैं। अब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सोल्यूट का अमाउंट है ना सोलवेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। आप ये कह सकते हो या तो कहो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर कहो वेट ऑफ सोलवेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। वो मतलब दोनों बातें सेम ही है यहाँ पर। ओके बच्चों, मतलब चाहे वॉल्यूम को इक्वल करके कर लो या वेट को इक्वल करके कर लो बच्चों। ओके, ये हो जाएगा बच्चों। अब क्योंकि सोलवेंट कौन है बच्चों? आपका वाटर है बच्चों। क्या है? वाटर। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है बच्चों? वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके बच्चों, मतलब 1 मिलीलीटर का मास कितना होगा बच्चों? 1 ग्राम होगा, या 1 ग्राम की वॉल्यूम कितनी होगी बच्चों? 1 मिलीलीटर होगी। तो अगर आप जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है बच्चों, मान लो सपोज करो आपका 100 ग्राम है, या कहो 1 केजी है बच्चों। ओके, तो 100 ग्राम है, तो ये वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बच्चों? ये वॉल्यूम हो जाएगी आपकी 1000 मिलीलीटर, या कहो 1 लीटर। क्या हो जाएगी बच्चों? 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर हो जाएगी। और यही किसकी होगी बच्चों? सॉल्यूशन की भी होगी बच्चों। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जो मोलैरिटी है ना सॉल्यूशन की, वो किसके इक्वल है बच्चों? मोलैलिटी के इक्वल है। ओके बच्चों, मतलब अगर आपसे कोई मोलैलिटी भी पूछेगा ना यहाँ पर, तो आप क्या बताओगे बच्चों? ये बताओगे 0.040 मोल पर केजी। मोलैलिटी की यूनिट यही होती है बच्चों, मोल पर केजी। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल, नीचे सोलवेंट का वेट केजी में, तो मोल पर केजी हो गई ना बच्चों। ओके, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी यहाँ पर सेम रहेंगी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के। उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर कहते हैं बच्चों। ओके, लेकिन जब क्या होता है, जब हम जैसे आपके पास में प्योर वाटर था, ओके बच्चों, क्या था? प्योर H2 था। अभी यहाँ पर नहीं लिखते उसको, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं समझने के लिए चीजों को। कि आपके पास में ना प्योर वाटर था, और प्योर वाटर का 1 एटीएम पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपने इसमें अपने सोल्यूट ऐड करने स्टार्ट करे, ठीक है बच्चों, क्या ऐड करा? सोल्यूट ऐड करा। तो जब हम सोल्यूट यहाँ पर ऐड करते हैं ना, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, तो जो सोल्यूशन बनाया ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो TF है, TF की वैल्यू कम होगी T0F से। अब जो T0F माइनस TF होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है विच डिपेंड्स अपॉन दी ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ना कि उसके नेचर पे बच्चों। ओके, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा TF, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। ओके बच्चों, तो छोटा है मतलब मोलैलिटी। ओके बच्चों, और जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है KF, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि सोलवेंट की प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। ये हो जाएगा बच्चों आपका डेल्टा TF। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेल्टा TF। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ना आपका सोल्यूट ऐसा होता है कि जैसे AB है बच्चों, ये टूट के A प्लस प्लस B माइनस आपको दे दे बच्चों। ओके, तो आप मान लो 1 मोल AB लेकर के चले थे, आपने कैलकुलेशन 1 मोल के हिसाब से कर दी बच्चों, लेकिन एक्चुअल में तो 1 मोल से तो ज्यादा है ना बच्चों सोल्यूट के पार्टिकल्स। तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें डिस्क्रिपेंसी रहेगी, जिसको दूर करने के लिए हम वेंटो फैक्टर का यूज करते हैं बच्चों। वेंटो फैक्टर होता है आयोटा, और ये इक्वल होता है किसके बच्चों? ये इक्वल होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से जो आपका डेल्टा TF एक्चुअल निकल के आएगा ना बच्चों, वो हो जाएगा आयोटा KFM के इक्वल। ओके बच्चों, आयोटा इंटू KF इंटू मोलैलिटी के इक्वल ये हो जाएगा बच्चों। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन है ना बच्चों, हम उससे ना अभी आयोटा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वेंटो फैक्टर यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, डेल्टा TF है आपका T0F माइनस TF। ओके बच्चों, तो आपको देखो TF कितना है? T0F कितना है आपका? ये होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, और TF कितना दे रखा है? माइनस का 0.149 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस 0.149। ओके बच्चों, डिग्री सेल्सियस में आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? 0.149
डिग्री सेल्सियस, ये ब्रैकेट है बच्चों, ठीक है। अब जो डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है ना वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ही रहता है, तो आप इसको इस तरह से केल्विन में लिख सकते हो बच्चों। आओ पीछे यहाँ पर, ओके बच्चों, तो केल्विन में लिख सकते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो आपका यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ है वो कितना है बच्चों, ये है आपका 0.149 केल्विन, इतना ही है ना बच्चों। हाँ बच्चों बिल्कुल 0.149 केल्विन है। आयोटा की वैल्यू आपको निकालनी है के, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा के एफ कितना है 1.86 केल्विन के जी पर मोल मल्टीप्लाइड बाय इसको मोलैलिटी, मोलैलिटी कितनी है बच्चों हमारे पास में, मोलैलिटी है 0.040 मोल पर केजी है, ये है बच्चों मोलैलिटी। तो यहाँ पर मोल से मोल गया, केजी से केजी गया बच्चों, ओके केल्विन से केल्विन गया, ओके बच्चों। तो ये आएगी आईटी की वैल्यू, ओके वेंटो फैक्टर की। तो यहाँ से आपका वेंटो फैक्टर कितना आ रहा है बच्चों, ये आ जाएगा लगभग आपका 2, कितना आ जाएगा बच्चों, वेंटो फैक्टर लगभग आ जाएगा 2। अब इससे फायदा क्या होगा, हम क्या करेंगे बच्चों, ये 4 सोल्यूट जैसे आपको दे रखे हैं ना, चारों के लिए वेंटो फैक्टर निकालेंगे, जिसका भी 2 आएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से कैसे निकाले वेंटो फैक्टर, तो वेंटो फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है कि क्या, ये होता है बच्चों आपका टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये होता है बच्चों। अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास में होता है आयोटा का, ये होता है बच्चों आयोटा इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा डिसोसिएशन के केस में बच्चों। जहां पर देखो क्या है, जैसे ये है बच्चों आपका a गिव्स na, ओके बच्चों, a गिव्स nb, मान लो इस तरह से डिसोसिएशन हो रही है बच्चों, ओके। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। अगर आप इनिशियली मान के चलो कि आप इसके ए मोल लेके चले थे तो इसके कुछ नहीं होंगे बच्चों, जब इक्विलिब्रियम आया होगा बच्चों इसमें से ए में से कुछ एक्स मोल निकल गए होंगे बच्चों, और इसके कितने बचे होंगे बच्चों, इसके आपके एन मोल बन गए होंगे, ओके। कितने मोल बन गए होंगे, एन इंटू एक्स मोल इसके बन गए होंगे बच्चों। अब अल्फा होता है बच्चों, ये होता है डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय इट्स इनिशियल मोल्स। तो यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों, डिसोसिएटेड मोल कितने हैं, एक्स हैं, इनिशियल कितने ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अल्फा आ जाएगी बच्चों। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस ए अल्फा मोल, और ये हो जाएगा आपका एन ए अल्फा मोल। तो यहाँ से आपका आइटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा, मोल नहीं लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि वो कट ही जाएंगे ऊपर नीचे, प्लस एन ए अल्फा अपॉन ए, तो ए से ए उड़ा दो बच्चों सारे, ओके। तो क्या बचेगा बच्चों, ये बच जाएगा 1 प्लस n-1 अल्फा। तो इस तरह से निकाल देंगे बच्चों। तो देखो जैसे ये पहला वाला है बच्चों, ओके, ये डिसोसिएट करेगा और इसको हटा दें बच्चों, ये हम समझ चुके हैं मोलैरिटी किसके इक्वल होगी बच्चों, मोलैरिटी के इक्वल होगी, यही मतलब है किसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, ओके। तो चलिए इसका डिसोसिएशन जब हम करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों आपके पास में, COEN होल ट्वाइस Cl2, ये प्लस में और Cl पे माइनस चार्ज। तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू 2। देखो अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास में आयोटा की वैल्यू ये है बच्चों, तो आयोटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2 है बच्चों, ओके। क्या है बच्चों, 2 है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो बच्चों, क्या निकाल लो, n की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ पर 1 मान के चलेंगे कि कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पर हो रहा है बच्चों, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू भी इसमें आ जाएगी आपके पास में 2 ही आएगी बच्चों, 2 में ये आ जाएगा n-1 इज इक्वल्स टू वट 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। तो n की वैल्यू 2 देखनी है कहाँ पर होगी बच्चों, तो n की वैल्यू 2 यहाँ पर आ गई तो ये आपका आंसर होगा बच्चों। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको 4 तो k प्लस मिलेंगे बच्चों, प्लस FeCN6 4 माइनस ये आपको मिलेगा। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चों, यहाँ पर तो n की वैल्यू 5 आ गई बच्चों, कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ पर देखो बच्चों ये हो जाएगा आपका CrPy होता है बच्चों पिरिडीन, ओके बच्चों। En होता है इथाइलिन डायमीन, Py5Cl 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यहाँ पर n की वैल्यू कितने हो, देखो n की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं कि कितने आयन्स आपके बन रहे हैं, 2Cl माइनस है और एक ये है बच्चों, तो n की वैल्यू आ गई 3। इसको देखो बच्चों ये हो जाएगा आपका CrNH3 होल 6
ओके बच्चों, अब देखो जैसे 3Cl है तो 3Cl- की फॉर्म में जाती है, Cl- की फॉर्म में जाएंगे Cl आपके, तो 3Cl- गए, मतलब 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज गया, तो यहाँ पर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से हमने चार्ज लगाया बच्चों, प्लस 3Cl-, तो 3Cl- और एक ही आपका कॉम्प्लेक्स आयन, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है बच्चों, पहले वाले का दे रखा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।